कि आई लव मोहम्मद। जब हम नबी के बात को मानते ही नहीं, नबी के तरीके को अपनाते नहीं, अपने चेहरों को देखिए पोस्टर उठाने वालों, जितने भी लोग आज सोशल मीडिया पर पोस्टर उठाए हुए आई लव मोहम्मद, अपने चेहरे को देखिए, दाढ़ी है कि नहीं है? आई लव मोहम्मद। नबी से मोहब्बत करना है तो नबी के एक एक कदम की इत्तिबा कीजिए। नबी ने दाढ़ी रखी तो उसको आप रखिए, नबी ने उसको अपनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रखने का हुक्म दिया तो आप रख कर दिखाइए। नबी कभी झूठ नहीं बोलते थे, नबी किसी को धोखा नहीं देते थे, नबी ने कभी मक्कारी नहीं की, नबी ने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। लेकिन आज हम आए दिन जुल्म करते हैं। नबी ने किसी के हक को नहीं मारा, लेकिन आए दिन हम लोगों का हक मारते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप स्टेटस मत लगाइए, लेकिन आप पहले अपना स्टेटस बनाइए कि हम क्या वाकई नबी से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं है। बड़ा अल्लाह का डर है। चले जाइए गिरस्ता के पास, बड़े बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, बैठे रहेंगे, मसनद लगा कर, अल्लाह का बड़ा डर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये डर दिखाते हैं। लेकिन जब हम बात आती है मजदूरी मारने की, फौरन मजदूरी खत्म मजदूरी। यहाँ कितने ऐसे दुखियारी बैठे होंगे, कितने लोग बैठे होंगे जिनकी मजदूरी मारी गई होगी। क्या अल्लाह से यही मोहब्बत है? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देख रहा है कि तुम नाहक किसी पर जुल्म कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत ये है कि तुम चाहे आप जमाने के सामने हो या बंद कोठरी में हो, कहीं भी हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो, तन्हाई में हो, लोगों के सामने हो, कहीं भी हो, हर वक्त अल्लाह से डर रहो। तो यही सच्ची मोहब्बत है, यही सच्ची मोहब्बत है। और ये सच्ची मोहब्बत जब आएगी तो याद रखिएगा हम नबी की इत्तिबा करने वाले हो जाएंगे। और जब नबी की इत्तिबा हो जाएगी, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सोचिए, पूरी उम्मत जन्नत में, लेकिन कौन नहीं जाने वाला? जो नबी का इनकार करने वाला। कौन होगा भाई? कालू या रसूलल्लाह व मन याबा, अल्लाह के नबी इनकार करने वाले कौन होंगे? नबी का इनकार करने वाला कौन होगा भाई? अल्लाह के नबी ने कहा मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। और वमन असानी फकद आबा, जो मेरी नाफरमानी करे यही इनकार करने वाला। और क्या? मन अतानी दखलल जन्ना, जो इताअत करे वो जन्नत के अंदर। और इसी तरीके वमन असानी फकद आबा, जो इनकार कर दे, जो मेरी नाफरमानी करे वही इनकार करने वाला। यानी हम दाढ़ी मुड़ाते हैं, नबी का ये हुक्म है, हम इनकार करने वाले हैं, हम नाफरमानी ये कर रहे हैं। नबी ने दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन हम नहीं बढ़ाते हैं। वमन आसानी फकद अबा, जो मेरी नाफरमानी करे वही इनकार करने वाला है। और इसी तरीके से नबी झूठ बोलने के लिए मना किए। जब हम झूठ बोलेंगे यानी गोया हम नबी का इनकार करने वाले। नबी ने बिदअत और खुराफात से रोका है, जब हम बिदअत कर ले गोया हम नबी के इनकार करने वाले हैं। और इसी तरीके से दीन में नई नई चीजों को ईजाद करने से नबी ने मना किया है, गोया जब हम ईजाद कर ले तो याद रखिएगा हम नबी के इनकार करने वाले हो गए। जिस दिन हम मिलाद मनाने लगेंगे, जिस दिन हम जश्न मनाने लगे, मिशन भूल जाए, याद रखिएगा उसी दिन हम इनकार करने वाले हो गए। और फिर हमारा ठिकाना जन्नत नहीं है। मोहतरम सामीन, सदर जलसा, नौजवान दोस्तों और साथियों, पर्दानशीन माओ और बहनों, आज का मेरा मौजू है इताअत रसूल ज़रूरी क्यों। जिस नबी की इताअत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनने वाले, आइए उस नबी के बारे में मैं चंद अशार आपके सामने पढ़ दूँ ताकि अंदाज़ा हो कि उस नबी की ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या था। नबी खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला। खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला। वो एक रहमते दो जहां और फिर भी सदाना ने जो पे गुजर करने वाला।
کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو عشقوں سے تر کرنے والا خدا کے گناہ گار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محبت وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہربان سہارا کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا محترم حاضرین اطاعت رسول ضروری کیوں؟ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ اطاعت کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کی اطاعت ضروری کیوں ہے۔ اطاعت کے معنی پیچھے چلنا، پیروی کرنا، بات ماننا۔ اطاعت کے معنی پیچھے چلنا، پیروی کرنا، بات ماننا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جائے، نبی کی ہر بات کو مانا جائے، نبی کی پیروی کی جائے، نبی نے جو کرنے کے لیے کہا اسے کیا جائے، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے، یہی اطاعت ہے، یہی اطاعت رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا اور نبیوں کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ بالجزم حکم،
اس لیے کہ نبی کی اہمیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور نبیوں سے زیادہ ہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ آپ غور کیجئے، بہت سارے انبیاء کرام آئے لیکن انہیں وہ مقام نہیں ملا، وہ مرتبہ نہیں ملا جو ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ دیا گیا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اسے کہنا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے اب میرے نبی کے نام کو اتنا دنیا میں پھیلا دیا کہ ہر وقت اس نبی کا نام گونجتے رہتا ہے۔ جب بھی مسجد کے میناروں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں تو مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے۔ جب مؤذن کھڑا ہو جائے اقامت کہنے کے لیے، اس وقت تک اس کی اقامت مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نے کہا۔ میرے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے آئیڈیل کہا، میرے نبی وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے آئیڈیل کہا، نمونہ کہا۔ میرے نبی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا مقام، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس نبی، ہم کیا نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہمارا معیار کیا ہے ماننے کا؟ آج ہمارا اگر معیار دکھا جائے تو یہ بہت لو ہے ہمارا معیار نبی کو ماننے کا۔ ہم نے صرف نبی کا نام لیا ہے، نبی کے مشن کو نہیں اپنایا ہے۔ نبی کے لیے ہم نے جشن منایا ہے، نبی کے لیے ہم نے مشن کو نہیں اپنایا۔ نبی نے جو ہمیں مشن دیا تھا اس مشن کو ہم نے زندہ نہیں کیا۔ آئیے جانتے ہیں نبی کی اطاعت ضروری کیوں؟ اس لیے نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، اگر ہم نبی کی بات مانیں گے ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم نبی کے پیچھے چل رہے تو اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم نبی کی پیروی کریں گے تو اللہ کی پیروی کریں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، تو پہلے نبی کی بات کو مان کے دکھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس کو مانیے، نبی کو بالکل اسی طریقے سے نبی مانیے، نبی کے فرمان کو اسی طریقے سے مانیے جیسے صحابہ کرام نے مان کر دکھایا، کر دکھایا۔ لیکن آج ہم زبانی کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم زبانی کہتے ہیں کہ ہم بہت نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ٹرینڈنگ میں آئی لو محمد، خاک کیا ہے یہ؟ میں نہیں کہتا ہوں اسٹیٹس مت لگائیے، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر مت ڈالیے کہ آئی لو محمد، لیکن کچھ کر کے تو دکھائیے۔ کیا محبت کا دعویٰ ہے صرف؟ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہیش ٹیگ آئی لو محمد، ہیش ٹیگ آئی لو محمد۔ ارے دوست یہ لگا لو، لیکن کیا خاک آئی لو محمد ہے؟ ابھی ہمارے ایک بہت ہی عزیز شاگرد امین سہیل صاحب حسن اخلاق پر گفتگو کر رہے تھے، نبی کے اخلاق کو ہم نے اپنایا۔ کیا نبی کا اخلاق ہمارے اندر ہے؟ آج ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بڑے اسٹیج سے لوگوں کو گالیاں دیتے، تو پھر ہم یہ لکھنے کے حقدار کیسے ہو گئے کہ آئی لو محمد؟ نبی نے کسی کو گالیاں نہیں دی، ہم کیسے حقدار ہو گئے کہ ہم لکھ دیں کہ آئی لو محمد، جب ہم نبی کے بات کو مانتے ہی نہیں، نبی کے طریقے کو اپناتے نہیں؟ اپنے چہروں کو دیکھیے پوسٹر اٹھانے والوں، جتنے بھی لوگ آج سوشل میڈیا پر پوسٹر اٹھائے ہوئے آئی لو محمد، اپنے چہروں کو دیکھ لیجیے، داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ آئی لو محمد۔ نبی سے محبت کرنا ہے تو نبی کے ایک ایک قدم کی اتباع کیجیے۔ نبی نے داڑھی رکھی تو اس کو آپ رکھیے، نبی نے اس کو اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کا حکم دیا تو آپ رکھ کر دکھائیے۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، نبی نے کبھی مکاری نہیں کی، نبی نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ لیکن آج ہم آئے دن ظلم کرتے ہیں، نبی نے کسی کے حق کو نہیں مارا، لیکن آئے دن ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسٹیٹس مت لگائیے، لیکن آپ پہلے اپنا اسٹیٹس بنائیے کہ ہم کیا واقعی نبی سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ نبی کی اطاعت ضروری اس لیے کیونکہ اللہ کی اطاعت اس میں ہوتی ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کی اطاعت کرے، جو نبی کے پیچھے چلے،
जिसने नबी की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। यानी जो नबी के पीछे चलने वाला, नबी की बात मानने वाला है, नबी की पैरवी करने वाला, वो अल्लाह की पैरवी करता है। ऐ नबी वमन तवल्ला फमा अरसलना अलैकुम हफीजा, जो इससे मुड़ जाए फिर जाए, जो आपकी बातों को ना माने, आपके शरीयत को ना अपनाए, आपके बताए हुए तरीके को ना अपनाए, हमने आपको निगरान बनाकर नहीं भेजा है, आपके ऊपर काम था सिर्फ पहुंचा देना। ऐ नबी आपने पहुंचा दिया है, बस यही काफी है और यही जिम्मेदारी हम उलमा के ऊपर भी है। आज हम ये बातें पहुंचाते हैं, अब आप की जिम्मेदारी है उस पर अमल कीजिए। हम आपके ऊपर डंडा लेकर खड़े नहीं रहिए कि फलाने में दाढ़ी रखो, फलाने में आइल मोहम्मद मत लिखो, पहले ये करो। हमने बता दी नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, नबी ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की, नबी ने कभी खयानत नहीं किया है, नबी ने कभी तिजारत में किसी को धोखा नहीं दिया। आप धोखेबाज नहीं है, आप अगर मक्कार नहीं है, आप अगर लोगों के माल हड़प नहीं, लोगों का माल नहीं हड़प करते हैं, आप बेईमानी नहीं करते हैं, तो आप जरूर लिखने के हकदार हैं कि लिख दीजिए आई लव मोहम्मद और लिख कर ये बात लोगों को बता दीजिए। लेकिन अगर है नबी की बात नहीं मानते हैं तो आप इसके हकदार हैं। आइए एक हदीस देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी बुखारी में 2957 नंबर पर, अल्लाह के नबी ने कहा मन अतानी फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सोचिए नबी यहां पर कह रहे हैं जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब अल्लाह की इताअत और नबी की इताअत क्या है, अब आप अपनी जिंदगी देखकर ये फैसला ले लीजिए। मैं नहीं कहने जाऊंगा, हम आपके घर में झांकने नहीं जाएंगे, मैं आपके घर में नहीं झांकूंगा, मैं आपके कपड़ों को नहीं देखूंगा। आप खुद सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। आप अपने कपड़े को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपने घर के माहौल को देखिए, अपने कारोबार को देखिए, अपने लोगों से तरीका बोलने का तरीका देखिए, कारोबार का तरीका देखिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि नबी के बताए हुए तरीके पर है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुदूद मुकर्रर के तो उस पर हम हैं, अगर हैं तो ठीक है, हम नबी से इताअत करने वाले, नबी की इताअत करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले। आगे अल्लाह के नबी ने कहा वमन असानी फक़द असल्लाह, जितने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह नबी को छोड़ोगे तो अल्लाह का भी दामन छूट जाएगा। नबी का साथ छोड़ दोगे, नबी को नाराज कर दोगे, नबी के फरमाइन को भुला दोगे, तो याद रखना अल्लाह तुम्हें भुला देगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और नबी का दामन छोड़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी दामन छूट जाएगा, रहमतों से दूर हो जाएंगे। जरा और आगे बढ़िए। इताअत रसूल जरूरी इसलिए है क्योंकि नबी की इताअत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। अल्लाह मोहब्बत करने चाहिए दोस्तों, चाहिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत करेगी, हम चाहते हैं। अल्लाह जब मोहब्बत करेगा तो दुनिया वाले मोहब्बत करेंगे। आज लोगों की तीखी निगाहें हमारे ऊपर है, लोगों की निगाहें तीर की तरह हम लोगों को चुभ रही है। लोगों की नापाक निगाहें हमारे मसाजिद की तरफ है, लोगों की नापाक निगाहें हमारे मदारिस की तरफ है, लोगों की नापाक निगाहें हमारे पाक किताब कुरान की तरफ है, लोगों की नापाक निगाहें जो है हमारे शरीयत की तरफ है, हमारे वज़ाकता पर है, हमारे बहनों की इज्जत पर है। लोगों की नापाक निगाहें हमारे बहनों के पर्दों पर है। इसलिए हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, हम अल्लाह की मोहब्बत के मोहताज है। तो इसके लिए जरूरी है नबी के फरमाबरदार बन जाओ, नबी के इताअत करने वाले बन जाओ, नबी के मुरीद बन जाओ। नबी ने जो जो कहा है उसको करो, एक तिनके के बराबर भी अगर कुछ कहा हो तो उसको कर गुजरने की कोशिश करो, और नहीं करोगे तो याद रखना कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। उठाइए कुरान की आयत, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत में सच्चे हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। हर शख्स दम भरता है, अरे अल्लाह से बढ़कर कौन, अल्लाह से बढ़कर कौन, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत कहाँ है? गैरुल्लाह के दर पर, गैरुल्लाह के दर पर जाकर माथा टेकना, वहां अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत में सच्चे हो, यानी बिल्कुल जो मोहब्बत है वो सच्चे दिल से करते हो, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बीमारी देने वाला खत्म करने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला लेने वाला नहीं, यानी हर चीज का मालिक, हम अपने सर से लेकर पैर तक का मालिक अल्लाह को समझ ले, ये सच्ची मोहब्बत
मोहब्बत है। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के मामले में सच्चे हो, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहलवार अपने नबी से कह दो कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मैं जो कह रहा हूं उसको कर गुजरो, मैं जिन चीजों से रोक रहा हूं रुक दो, रुक जाओ, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हराम छोड़ दो, मजदूरों की मजदूरी मारना छोड़ दीजिए, आज हम नहीं छोड़ पा रहे। बड़ा अल्लाह का डर है, चले जाइए गिरस्ता के पास, बड़े बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, बैठे रहेंगे मसनद लगा कर, अल्लाह का बड़ा डर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये डर दिखाते हैं। लेकिन जब हम बात आती है मजदूरी मारने की, फौरन मजदूरी खत्म मजदूरी। यहाँ कितने ऐसे दुखियारी बैठे होंगे, कितने लोग बैठे होंगे जिनकी मजदूरी मारी गई होगी। क्या अल्लाह से यही मोहब्बत है? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देख रहा है कि तुम नाहक किसी पर जुल्म कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत ये है कि तुम चाहे आप जमाने के सामने हो या बंद कोठरी में हो, कहीं भी हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो, तन्हाई में हो, लोगों के सामने हो, कहीं भी हो, हर वक्त अल्लाह से डर हो, तो यही सच्ची मोहब्बत है, यही सच्ची मोहब्बत है। और ये सच्ची मोहब्बत जब आएगी तो याद रखिएगा हम नबी की इत्तिबा करने वाले हो जाएंगे, और जब नबी की इत्तिबा हो जाएगी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, और जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये है इत्तिबा जरूरी क्यों? बोलिए, इत्तिबा जरूरी, नबी की इत्तिबा जरूरी इसलिए क्योंकि नबी की इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती। जरा और आगे बढ़िए, नबी की इताअत से, नबी की पैरवी करने से अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, इसलिए जरूरी है। हमें चाहिए भाई अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम करेंगे, और बगैर अल्लाह की रहमत के हम जी नहीं सकते हैं। अल्लाह के बगैर रहमत के हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। आज जो हमारी हालत हो रही ना, अल्लाह की कुछ रहमत की कमी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह की रहमत बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं भाई, अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आज हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, हाथ को उठा रहे हैं, मुंह तक लेकर जाते हैं, लुकमा पूछते हैं, पेट के अंदर जाता है, वो भी हजम हो जाता है, फिर पैखाने के रास्ते से बाहर आते हैं, पेशाब भी करते हैं, हम चलते फिरते कारोबार करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अल्लाह की रहमत है। ये भी नहीं है, ये रहमतें खत्म नहीं हुई अभी, लेकिन हमें मजीद और रहमत चाहिए। हमें जालिम के जुल्म से बचना है, हमें अपने दीन और ईमान की हिफाजत करनी है। अल्लाह की रहमत इस मामले में बड़ा कमजोर आज हमारे यहाँ है। हम क्यों कमजोर पड़ गए हैं? इसलिए कि अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल हो रही है। और ये अल्लाह की रहमत क्यों नहीं है? इसलिए कि हम नबी की इत्तिबा करने वाले नहीं है, नबी की पैरवी करने वाले नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह आल इमरान आयत नंबर 132 में फरमाता है, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो। आगे बढ़िए, सूरह नूर आयत नंबर 56 उठाइए, अल्लाह कहता है वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़काता वातिउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और फिर क्या करो? नबी की इत्तिबा करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, नबी की बात को मानो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। नमाज नहीं है आज, नमाज आज हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं तो आज हमारे यहाँ नौजवानों की हालत ये है कि आएंगे फटाफट नमाज पढ़ेंगे, 4 रकात पढ़ने के बाद न सुन्नत का पता न कुछ, बाहर निकल जाते हैं। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि मौलवी साहब आज नए लड़कों का हाल यही है, वो आते हैं बस फर्ज पढ़ते चले जाते हैं। और मैंने पूछ लिया कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा ये आपका हक नहीं है पूछने का। अल्लाह अकबर, अरे आपका हक नहीं है तो आप जवाब तो दीजिए। आप सुन्नत नहीं छोड़ा, आप आइडियल हैं लोगों के, आप हाफिज़ कुरान बन रहे, आप आलिम दीन बन रहे, आज आप सुन्नतों को छोड़ देंगे तो याद रखिएगा ये जो नई नस्ल है, ये जो लड़के आपको देख रहे हैं, जो आपके पीछे टहलते हैं, अरे हाफिज जी हैं इनसे दोस्ती कर लेते हैं, मौलवी साहब इनके पीछे चलते हैं, वो भी यही सीखेंगे कि सुन्नत जरूरी नहीं है क्योंकि फलाने हाफिज साहब, फलाने मौलवी साहब नहीं पढ़ते, फलाने मौलवी साहब नहीं पढ़ते। मेरे भाई जरा सोचिए, आप गौर कीजिए, नबी की इताअत कहाँ है?
नबी की फरमाबरदारी कहाँ है? नमाजें तो पढ़ रहे हैं, क्या नमाजें वही है जो मोहम्मद जो जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी? हम इबादत किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और नबी की इत्तिबा करो, नबी की इत्तिबा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें पढ़ी हैं, सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ी है, नवाफिल का एहतमाम किया है। अम्मा आयशा कहती हैं नबी रात में इतनी लंबी लंबी नमाज पढ़ते थे कि पैर सूज जाया करता था, पैरों में वरम आ जाया करता था। मैं कहती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ है। अल्लाह के नबी कहा करते थे अफला अकूना अब्दन शुकुरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? ये मेरे नबी का हाल था। और आज इस नबी के मानने वाले, अपने आप को मोहब्बत रसूल बताए, मोहब्बत नबी से मोहब्बत करने वाले, बताने वाले, आज आशिक रसूल का झंडा लगाने वाले, देखिए तो कदम कदम पर नबी की सुन्नत के धज्जियां उड़ाते हैं, फिर लिखते हैं कि आई लव मोहम्मद। ऐसे आई लव मोहम्मद नहीं हो पाएगा। जरा और आगे बढ़िए, नबी की इताअत में जन्नत है। सोचिए, नबी की इताअत में ही जन्नत है, ये सुन लीजिए। नबी के इताअत के बगैर जन्नत नहीं है। नबी की इताअत में ही जन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो नबी के जन्नत में नबी के साथ ही बन जाएंगे। जरा आयत उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर आयत नंबर सूरह निसा आयत नंबर 13 में फरमाता वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे अल्लाह उन्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा। जरा उस जन्नत के बारे में सुन लीजिए, जरा उस जन्नत का तारुफ सुन लीजिए। अल्लाह कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात माने, अल्लाह उन्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें जाएंगी। अल्लाह महलों में बैठे होंगे, आपको एक बड़ी सी कोठी दे दी जाएगी, आपका ये बंगला होगा, आपके बंगले के नीचे से नहरें जा रही होंगी। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत मंजर होगा भाई। अभी बरसात के मौसम में लोग कहाँ जा रहे हैं? चकियां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बिल्डम जा रहे हैं। क्यों? झरना से पानी गिरता, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लोग बसें भर भर कर जा रहे हैं। जाइए भाई, तफरीह कीजिए, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई। लेकिन उस नबी की इत्तिबा करिए तो रोज आए दिन आप चकिया पहुंचे रहेंगे, बिल्डम पहुंचे रहेंगे, रोज पहुंचे रहेंगे। क्यों? इसलिए कि आपके महलों के नीचे से नहरें जारी होगी, आप जहां बैठे रहेंगे वहां से ताकेंगे अच्छा ये दूध की नहरें हैं, ये शहद की नहरें हैं, ये फला की नहरें हैं। ये नहरें आप कहां देखेंगे? जन्नत के अंदर। कब देखेंगे? जब नबी की इत्तिबा कर लेंगे। अल्लाह कहता है युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, उसमें से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा हमेशा से रहेंगे। जरा और आगे बढ़िए, एक हदीस देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि जो लोग मेरी इताअत करेंगे वो जन्नत के अंदर जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में 7280 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे। देखिए यहाँ इताअत जरूरी की हो, जरा सोच लीजिए। झूठ बोलने से पहले सोचिएगा, दाढ़ी मुड़वाने से पहले सोचिएगा, और इसी तरीके से लोगों का माल मारने से पहले सोचिएगा, और इसी तरीके से गरीब की मजदूरी मारने से पहले सोचिएगा, और नबी के नाम पर जो भी बिदात और खुराफात हो रहे हैं उन तमाम चीजों को करने से पहले सोच लीजिएगा। नबी ने कहा मेरे उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन जिसने मेरा इनकार किया नहीं जाएगा। सोचिए, पूरी उम्मत जन्नत में, लेकिन कौन नहीं जाने वाला? जो नबी का इनकार करने वाला। कौन होगा भाई? कालू या रसूलल्लाह व मन याबा, अल्लाह के नबी इनकार करने वाले कौन होंगे? नबी का इनकार करने वाला कौन होगा भाई? अल्लाह के नबी ने कहा मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा, और वमन असानी फक़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करे यही इनकार करने वाला। और क्या? मनातानी दखलल जन्ना, जो इताअत करे वो जन्नत के अंदर, और इसी तरीके वमन असानी फक़द अबा, जो इनकार कर दे, जो मेरी नाफरमानी करे वही इनकार करने वाला। यानी हम दाढ़ी मुड़ाते हैं, नबी का ये हुक्म है, हम इनकार करने वाले हैं, हम नाफरमानी ये कर रहे हैं। नबी ने दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा,
लेकिन हम नहीं बढ़ाते हैं। वमन आसानी फकत अबा, जो मेरी नाफरमानी करे वही इनकार करने वाला है। और इसी तरीके से नबी झूठ बोलने के लिए मना किए। जब हम झूठ बोलेंगे यानी गोया हम नबी का इनकार करने वाले। नबी ने बिदअत और खुराफात से रोका है, जब हम बिदअत कर ले गोया हम नबी के इनकार करने वाले हैं। और इसी तरीके से दीन में नई नई चीजों को ईजाद करने से नबी ने मना किया है, गोया जब हम ईजाद कर ले तो याद रखिएगा हम नबी के इनकार करने वाले हो गए। जिस दिन हम मिलाद मनाने लगेंगे, जिस दिन हम जश्न मनाने लगे, मिशन भूल जाए, याद रखिएगा उसी दिन हम इनकार करने वाले हो गए। और फिर हमारा ठिकाना जन्नत नहीं है, जन्नत नहीं हो सकता, क्योंकि हम बिदात करने वाले, हम खुराफात करने वाले, दीन में नई नई चीजों को ईजाद करने वाले हैं। इसलिए जो हमारा ठिकाना जन्नत नहीं क्या है, जहन्नम होने वाला है। जरा और आगे बढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब नबी की इताअत होगी, नबी की फरमाबरदारी होगी, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। आज बजाए जाते हैं कि फलाने का डंका बजेगा, फलाने का डंका बजेगा, फलाने का सिक्का चलेगा। किसी का डंका और सिक्का नहीं चलने वाला, सिक्का सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलने वाला है। और डंका भी अगर जहां में कोई बजने वाला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बजने वाला है। जो आज हम डंका बजाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आई लव मोहम्मद कह कहकर, तो ये डंका कब बजेगा, जब हम नबी की इताअत कर लेंगे। और इताअत जब हम कर लेंगे तो इख्तिलाफात का खात्मा, कोई किसी को बुरा कहने वाला नहीं होगा। हम इस स्टेजों पर खड़े होकर जो फलाना ये है, फलाना वो है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और जैसे ही अगर कुछ जवाब मिल जाए तो मिर्ची भी लग जाती है, जवाब मिलते ही मिर्ची भी लगती है बड़ी तेज, बड़े दौड़ कर कागज लेकर जाते हैं, यहाँ वहां इनसे उनसे जाकर शोर से लगवाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लीजिए, नबी ने जो कहा वही पैरों पर रोक लीजिए, नबी ने जिस जहां खड़े होने के लिए कहा वहीं खड़े हो जाइए, नबी ने जहां बैठने के लिए कहा वहीं बैठ जाइए, नबी ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उसी चीज को कर लीजिए। जब ये करने लगेंगे इख्तिलाफ खत्म हो गया। नबी ने जैसे कहा नमाज पढ़ने के लिए पढ़िए, हमारा इख्तिलाफ खत्म। नबी ने कहा कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, जिसने जो दीन का हिस्सा नहीं है, तो अगर आप ये करते हैं तो वो मरदूद है। आप बिदअत छोड़ दीजिए, हमारा इख्तिलाफ खत्म हो गया। आप मज़ारों पे जाना छोड़ दीजिए, हमारा इख्तिलाफ खत्म हो गया। आप मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह के अलावा किसी और को सोचना समझना छोड़ दीजिए, हमारा इख्तिलाफ खत्म हो गया। नबी की इताअत कर लीजिए, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। इस इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी अबू दाऊद में 4607 नंबर की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ाते हैं। इरबाज बिन सारिया कहते हैं नमाज के बाद फिरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, लोगों को नसीहत करते हैं, बड़ी बलीग नसीहत करते हैं, ऐसी नसीहत कि आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल कांप गया। कहने वाले ने कहा अल्लाह के नबी आपने ऐसी नसीहत की है कि जैसे कोई जुदा होने वाला कोई नसीहत कर रहा है, अल्लाह के नबी कोई हमें वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अल्लाह से डरते रहना। और अपने जो आप इसी तरीके से तुम लोग इताअत और फरमाबरदारी करते रहना, घर से तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदार एक हबशी गुलाम ही क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन उनकी इताअत और फरमाबरदारी करते रहना, अल्लाह से डरते रहना। और याद रखो फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी, तुम मेरे बाद बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखोगे, मेरे बाद जो रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। याद रखना फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को तुम मजबूती के साथ पकड़ लेना और अपने दांतों से दबा देना। याद रखना वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, दीन के अंदर जो चीज नई नई इजाद कर ली जाए ये हर एक चीज मुहदिस है, बिदअत है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। नबी ने ये वसीयत की सहाबा किराम। इख्तिलाफ कब खत्म होगा, जब हम नबी को पूरी तरीके से मानने लगेंगे। हम जब नबी के बाद, जब नबी के सहाबा जो नबी को देखकर पले बड़े हैं उनको हम उनकी इताअत और फरमाबरदारी करने लगेंगे, तो याद रखिएगा वहीं से इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। आइए, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक वाकये के जरिए से मैं आपको बताता हूँ, नबी की इताअत आप कर लीजिए, नबी की फरमाबरदारी कर लीजिए, इख्तिलाफात कैसे खत्म हो जाते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है 1790 नंबर की, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। उनका कहना है कि मेरा घर था, उनका घर था, घर के छत पर उनके एक परनाला लगा हुआ था, एक परनाला लगा हुआ था। हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है, 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर उनकी हुकूमत है, गुजर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और क्या होता है उस परनाले से पानी गिरकर हजरत उमर बिन खत्ताब के कपड़े खराब हो जाते हैं। आज भी उस परनाले की जगह मस्जिद नबवी में बाकी है।
आप अगर जाएंगे मस्जिद नबवी की ज़ियारत करेंगे, बाबू सलाम से जैसे दाखिल होंगे कुछ दूर पर जाएंगे, अपने निगाह को उठाएंगे तो आज भी वो परनाले की जगह बाकी रखी हुई है कि इख्तिलाफ से बचा जाए। जरा सुनिए आगे, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये किसका परनाला? कहा गया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास का। कहा बुला के लेकर आइए। बुलाया गया, घर पे मौजूद नहीं थे। उमर बिन खत्ताब ने लोगों से पूछा क्या मामला है। उमर बिन खत्ताब, कपड़े तो खराब तो होते हैं लेकिन कहा जाता हटाते नहीं। उमर इब्न खत्ताब ने इंतजार किया, नहीं आए तो तोड़वा दिया। उमर इब्न खत्ताब के तोड़वाने के बाद शाम को अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, देखा परनाला टूटा हुआ। मदीने के कोर्ट में पहुंचते हैं, उबई इब्न काब मदीने के कोर्ट के जज हैं, उनके यहाँ जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मुकदमा दायर करते कि मेरे बगैर इजाजत के इन्होंने मेरे परनाला को तोड़ा है। उसके बाद उबई इब्न काब ने कहा कि जाइए उमर इब्न खत्ताब को बुला कर लेकर आइए। उमर इब्न खत्ताब को तलब किया गया, वहां पहुंचते हैं, इत्तेफाक से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी हैं और हजरत उमर इब्न खत्ताब दोनों पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाल खैरियत, बाल बच्चे, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ उस मामले से है, इसलिए मेरे भाइयों शख्सियत से इख्तिलाफ मत करो, उनके अंदर जो बुराई है उस चीज से इख्तिलाफ करो, जात से इख्तिलाफ नहीं। अगर मेरे अंदर कोई बुराई दिख रही है आप मुझसे मत इख्तिलाफ कीजिए, मुझसे बातें मत बंद कीजिए, मुझसे सलाम दो बंद मत कीजिए, बल्कि आइए मौलाना गुफरान ये आपकी बात ये सही नहीं है, ये आपके अंदर जो कमी है आप उसको दूर कीजिए। उमर इब्न खत्ताब और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सीरत समय ये मिल रहा है कि दोनों सलाम दुआ कर रहे हैं। अब इतने में फिर तलब किया गया कि आइए भाई क्या मामला है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत उमर इब्न खत्ताब वहां मदीने के कोर्ट में मौजूद हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि ऐसा है कि ये उबई इब्न काब ने कहा कि ए उमर रुक जाओ, अभी तुमने मुकदमा तुमने दायर नहीं किया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दायर किया है, उनको पहले बोलने दीजिए, आप मुद्दई नहीं हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा ये परनाला था, इससे मैं जानता हूं इससे पानी गिरता था, लोगों को तकलीफ होती थी, मैंने इस परनाले को हटाया नहीं, मेरे बगैर इजाजत के उमर इब्न खत्ताब ने इस परनाले को तोड़ दिया था, इस वजह से मैंने मुकदमा दायर किया। उमर इब्न खत्ताब से कहा गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं? उमर इब्न खत्ताब ने कहा हाँ, कि जब मेरे कपड़े खराब हो गए तो मैं लोगों की हालत क्या होती होगी, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुसलमानों का मैं हर दुख सुख का मैं देख रेख करता हूँ, तो मुझे जब तकलीफ पहुंची तो आम मुसलमानों को भी तकलीफ पहुंचती है, इसलिए मैंने तकलीफ देह चीज को हटा दिया, और मेरे नबी की सुन्नत है कि रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना। फैसला ये हुआ कि उमर इब्न खत्ताब आपने सही किया, ये कहना था, फैसला उमर इब्न खत्ताब के हक में आया, बाहर निकल गए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बाहर निकल रहे, सलाम दुआ हुआ, लेकिन क्या हुआ, अब्दुल्लाह बिन अब्बास के आंखों में आंसू है, वो रोने लगे। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास मामला क्या है, ऐ नबी के चचा मामला क्या हो गया है, कि बताइए जरा हमें मामला बताइए। कहा गया कि मामला ये है, मामला ये है कि मैं जब ये परनाला बना रहा था, मैं ये परनाला खुद से नहीं बनाया, मैंने बार बार अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का या हजरत अब्बास के बारे में ये मामला है। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने ये परनाला खुद से नहीं बनाया, बल्कि इस परनाले को बनाने के लिए मुझे नबी ने हुक्म दिया था, और मैंने ये परनाला ऐसे ही नहीं बनाया, बल्कि जब ये परनाला मैं बना रहा था नबी ने कहा था कि अब्बास मेरे कंधे पर उठकर चढ़कर बनाओ, मैंने नबी के कंधे पर चढ़कर इस परनाले को बनाया था, इसलिए मुझे तकलीफ हुई कि नबी की एक निशानी मौजूद थी और वो खत्म हो गई। हजरत अबू उमर इब्न खत्ताब इतना सुनते हैं फौरन अंदर जाते हैं, आए उमर इब्न खत्ताब फैसला सही नहीं किया है, उमर का ये फैसला है कि अब्बास आप परनाला वही बनाएंगे, गर्ज उसमें से पानी गिरे, लोगों को तकलीफ हो, आप परनाला वही बनाएंगे। उस वक्त आप नबी के कंधे पर चढ़कर बनाया था, आज आप मेरे कंधे पर चढ़कर बनाएंगे। फिर वही हुआ, तारीख ने देखा उमर बिन खत्ताब के कंधे पर चढ़कर हजरत अब्बास ने फिर उस परनाले को बनाया, इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए नबी की इताअत और फरमाबरदारी यहाँ पर सहाबा इकराम ने करके दिखाया। इसलिए जरूरी है हम भी नबी की इताअत और फरमाबरदारी कर ले, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, हमारे इख्तिलाफात मिट जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपको सामने ये चंद कुरान की आयतों और हदीसों के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि नबी की इताअत कर लीजिए, जन्नत मिल जाएगी, नबी की इताअत कर लीजिए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, नबी की इताअत कर लीजिए, अल्लाह की इताअत हो जाएगी, नबी की इताअत कर लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लीजिए, इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत होता हूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں الہ العالمین مجھے تمام لوگوں سے پہلے کہنے والے یعنی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بعد میں تمام لوگوں کو الہ العالمین جو بیماروں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔